खनिजों पर टैक्स को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2026 को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। सरकार का कहना है कि इससे राज्यों में खनिजों पर अलग अलग टैक्स और सेस की व्यवस्था खत्म होगी और खनन कंपनियों पर बोझ कम होगा। लेकिन झारखंड ने बिल का विरोध करते हुए इसे राज्य के अधिकारों पर हमला बताया और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ। माता साहब गुरुद्वारे के पास एक निहंग ने कृपाण से बादल और उनके सुरक्षाकर्मी पर हमला किया। बादल के हाथ में चोट आई है और उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया है। हमले में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिस ने अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले की जांच के लिए एटीएस और आईबी की टीम भी नांदेड़ पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद नागेंद्र रॉय उर्फ अनंत महाराज से बंग विभूषण सम्मान वापस ले लिया गया। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को लेकर उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद यह कार्रवाई की। सरकार ने राजकीय सम्मान वापस लेने के साथ ही सम्मान को रद्द भी कर दिया है। आय से अधिक संपत्ति के आरोपों के मामले में राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें मामले की सीबीआई और ईडी से जांच के आदेश दिए गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को इस मामले पर बंद कमरे में सुनवाई की थी। अब सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी। यूपी चुनाव 2027 में बीजेपी का फोकस अब जेन जी वोटर्स पर है। हर विधानसभा सीट पर 10 युवाओं की टीम बनाई जाएगी। ये टीमें स्कूल कॉलेजों में जाकर छात्रों से पढ़ाई, रोजगार और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगी। सोशल मीडिया पर भी युवा कार्यकर्ता विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। पार्टी की कोशिश है पहले युवाओं की बात सुनना, फिर उसी हिसाब से रणनीति बनाना। उत्तराखंड में चमोली के मायापुर में टीएचडीसी के निर्माणाधीन टनल में पानी और मलबा बनने से बड़ा हादसा हुआ। टनल में 18 मजदूरों के फंसे होने की सूचना थी, जिनमें से अब तक 16 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कुछ मजदूरों को अस्पताल भी भेजा गया है। बाकी मजदूरों के रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और पुलिस की टीमें लगी हैं। जिलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। प्रोसेस फूड के पैकेट पर चेतावनी वाले लेबल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एफएसएसएआई को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा है कि चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की जानकारी पैकेट के सामने साफ दिखनी चाहिए। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आप नहीं चाहते कि देश के लोग स्वस्थ रहें। कोर्ट ने बच्चों की सेहत का हवाला देते हुए कहा है कि कंपनियों के दबाव में नियम लागू करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत 41 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और 44 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की भर्ती को 2 सितंबर तक स्थगित कर दिया है। जनवरी में शुरू हुई इस प्रक्रिया में के फरवरी में नतीजे आए थे। याचिकाकर्ताओं ने पेपर के अलावा 30 नंबरों में पारदर्शिता न होने का आरोप लगाया था। कोर्ट की कमेटी ने नंबरिंग में अनियमितताएं पाई, जिसके बाद यह रोक लगाई गई है। देश के हाईवेज पर हादसे के बाद अब एम्बुलेंस को 10 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचना होगा। एनएचएआई ने 10 किलोमीटर के दायरे में हादसा होने पर यह समय सीमा तय की। देरी होने पर एम्बुलेंस ऑपरेटर पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एनएचएआई का मकसद हादसों में घायलों को जल्द से जल्द इलाज दिलाना है।